नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं उपस्थित हूँ अलस कथा पाठ के साथ। आप सभी ध्यानपूर्वक अलस कथा पाठ के कहानी को श्रवण करेंगे और कथा प्रारंभ करने के पूर्व हमारी छोटी सी आप सबों से निवेदन है कि आप सभी अपने अधिकतम दोस्तों तक इस YouTube लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि अधिक से अधिक आपके साथी, आपके मित्र, हमारे विद्यार्थी या बिहार के किसी भी कोने में हो, बिहार बोर्ड से जुड़े हुए सभी परीक्षार्थियों तक हमारे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि सबों को इसका लाभ मिल पाए। आइए बात करते हैं चैप्टर 3 अलस कथा पाठ के बारे में। देखिए, दिया है कि सबसे पहले यह है कि अलस कथा है क्या। तो अलस कथा का मतलब होता है आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी है। यदि आप सबके पास पुस्तक हो तो पुस्तक भी निकाल लीजिए ताकि सुगमता पूर्वक आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। दिया है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। प्यारे बच्चों, दिया है कि यह जो पाठ है ना, अलस कथा पाठ जो है, यह विद्यापति जी के द्वारा रचित किया गया है। क्लियर है। परीक्षा में पूछता है कि विद्यापति जी के द्वारा रचित कौन सा पाठ है, तो अलस कथा। अर्थात आप क्लियर हो गए कि अलस कथा पाठ विद्यापति जी की रचना है। अब ये कहाँ से लिया गया है वो भी देखिए। दिया है पुरुष परिच्छेति नामकस्य ग्रंथस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कि पुरुष परीक्षा, विद्यापति जी ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है पुरुष परीक्षा और उस पुरुष परीक्षा से यह ली गई है कहानी अलस कथा, यानी आलसियों की कहानी ली गई है। कहते हैं पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। यानी कहते हैं कि यह जो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है, यह सरल संस्कृत भाषा में मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के गुणों को कहानी के माध्यम से व्यक्त करती है, बताती है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, और बुराइयों को दूर करने की शिक्षा भी देती है। यानी इस अलस कथा पाठ के द्वारा हम जानेंगे मानव के गुणों के महत्व का भी चर्चा जानेंगे। यानी कि वो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति जी, उस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव गुणों के महत्व का वर्णन भी किया गया है और दोषों के निराकरण की भी बात बताई गई है। आगे बताया गया है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। प्यारे बच्चों, विद्यापति जो थे वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। परीक्षा में कई बार आया है कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, यानी इस मिथिला के थे, दरभंगा के रहने वाले भी थे वो। आगे है कि अपिच और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम, और भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया था, विद्यापति जी ने निर्माण किया था। इतितस्य विशिष्टता संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्ति, और संस्कृत विषय में भी उनकी अधिकतम रचनाएं प्रस्तुत हैं, उपलब्ध हैं। अब दिया है कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में, जो पाठ आज आप सबों को हम बताने जा रहे हैं, इस पाठ में आलसी की कहानी दी गई है और इस पाठ को व्यंग्यात्मक कथा के रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब एक तरह से हंसी मजाक के रूप में इस कहानी को बताई गई है। अब जानते हैं डिटेल में इस पाठ के बारे में, और गौर से सुनेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी लाभ होगा, इसलिए आप सभी ध्यान लगा करके सुने। दिया है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। परीक्षा में कई बार पूछा है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। देखिए कह दिया शौचो, और वह यानी कि वीरेश्वर स्वभावाद दानशील, स्वभाव से दानी थे, कारुणिकस्य और करुणापरायण थे, करुणावान थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। यानी वे सभी अनाथों को, जो भी अनाथ जिनके माता पिता नहीं थे, जिन बच्चों के, उनको, सभी दुर्गति वालों को और सभी गरीब लोगों को वो भरपेट भोजन दिया करते थे। इतना ही नहीं, तन मध्य आलसेभ्यो अप्यन्न वस्त्र दापयति स्म। यानी कहते हैं कि बीच बीच में वो आलसियों को वस्त्र और अनाज का भी दान करते थे। जो आलसी लोग होते थे उनको बीच बीच में वस्त्र और अनाज भी दान करते थे।
यतः क्योंकि कहा गया है कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः। कहा गया है कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः, मतलब संसार में जो असहाय व्यक्ति है ना, संसार में जिसकी कोई गति नहीं, जिसकी दुर्गति है, ऐसे दुर्गति वालों में आलसियों का स्थान पहला आता है। यानी आलसी वास्तव में असहाय होते हैं और दुर्गति वाले होते हैं। तो कहते हैं कि संसार में असहाय और दुर्गति वालों में यदि गिना जाता है तो सबसे पहला स्थान आलसियों का आता है। क्यों? किंचिन क्षमते कर तुम जाठरे नापी बहनिना, वो जठराग्नि की ज्वाला को भी शांत नहीं कर पाते हैं, अपनी पेट की आग को भी वह बुझा नहीं पाते, शांत नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल आलसी है उनकी बात हो रही है, ये नकली आलसी की बात नहीं, ये ओरिजिनल आलसी की बात हो रही है। और एक बात और मैं आप सबों को संकेत कर दूं कि यदि वीडियो बड़ा होगा तो इसे हम 2 पार्ट में वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। एक पार्ट जहाँ तक जाएगा वहाँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने पर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में काम हो जाए। नहीं हुआ तो 2 वीडियो बना करके आप सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको इसका पूरी जानकारी मिल पाए। आइए बच्चों, देखते हैं आगे क्या है। दिया है ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा। फिर क्या हुआ कि मिथिला में जो मंत्री थे वीरेश्वर जी, ये नित्य प्रतिदिन का नियम था, ये गरीबों को, अनाथों को और आलसी लोगों को बहुत कुछ दिया करते थे, अनाज वस्त्र सब दिया करते थे। तो इसी क्रम में कहते हैं क्या कि जो अलस पुरुषों को वहाँ मिलता हुआ लाभ देखकर, अर्थात वीरेश्वर जी के यहाँ जो आलसी पुरुषों को लाभ मिल रहा था, उसको सुन करके बहुवह तुंद परिमृदा तत्र, बड़ी बड़ी तोंद फुलाए हुए लोग, यानी आलसी लोग, अकर्मण्य लोग जो थे, कौन? बनावटी आलसी, वो लोग सबके सब वहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए। कहते स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संगति। सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन जाना नहीं चाहता? जहाँ पर फ्री में सब कुछ मिल जाए, वो फ्री का माल उठाना तो हर कोई चाहते हैं। तो स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संगति, सुविधाजनक स्थिति को देखकर भला कौन लाभ उठाना नहीं चाहता? कहते हैं कि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, अपनी जात भाइयों के सुख को देखकर भला कौन दौड़ना नहीं चाहता। तो एवं प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। दिया है कि पश्चाद लसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। दिया है कि बाद में आलसियों के सुखों को देख करके जो बनावटी आलसी थे, वो सब आलस्य का बहाना बना करके नित्य प्रतिदिन भोजन किया करते थे, विश्राम किया करते थे। तदनंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा। उसके बाद क्या हुआ कि अलसशाला में, आलसियों के घर में बहुत सारा रुपया खर्च होता देख करके तन्य योगी पुरुषे परामृष्टम, जो योगी पुरुष थे, नियोगी पुरुष, जो मतलब वीरेश्वर के जो अन्य जो मंत्रीगण थे, उन लोगों ने आपस में विचार किया, या उनके जो कर्मचारी लोग थे उन्होंने आपस में विचार किया क्या कि यदक्षम बुद्धिया करुणया, कि हम सभी अक्षम हैं, कि हम सबों की गलती की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि करुणया, क्योंकि हमारे मालिक करुणा पूर्ण होकर के वो तो वस्तुओं का दान कर रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग इसमें फेल्योर हो रहे हैं, हम लोग इसमें अक्षम हो रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपटे नालसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, कहीं कोई कपटी आलसी तो इसका लाभ नहीं उठा रहा है। ऐसा नियोगी पुरुषों ने आपस में विचार किया कि स्वामी तो हमारे करुणा परायण है, वो तो वस्तुओं का दान कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कहीं इसमें जो बनावटी आलसी हैं वो तो इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। यदि भवती तदालस पुरुषाणाम, यदि सबके सब आलसी ही हैं तो तदा परीक्षाम कुर्मः, तब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इति परामर्श, ऐसा परामर्श करके, ऐसा आपस में विचार करके अलसशालायाम, आलसियों के घर में तन्य योगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा नृपयामासु, आलसी जिस स्थान पर सोए हुए थे उसी जगह पर नियोगी पुरुषों ने आग लगा दिया, यह जांचने के लिए कि यह वास्तव में आलसी है या बनावटी आलसी है। और जो अलसशाला थी जहाँ आलसी लोग सोते थे, विश्राम करते थे, उसमें नियोगी पुरुषों ने आग लगा दी। आग जब लगा दी तो कहते हैं क्या कि पश्चादिशत, हाँ, ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्ट्वा, तब क्या हुआ, घर में लगी हुई आग को देख करके सर्वे धूर्ताः पलायिता,
जितने भी नकली आलसी थे, बनावटी आलसी थे, जो भी ठग थे, क्लेवर चालाक जो थे, धूर्त लोग जो थे, वो सब के सब भाग खड़े हुए। आगे है पश्चात सदलसा अपि पराजिता। और बाद में मतलब जो भी नकली आलसी थे, बनावटी आलसी थे, जो धूर्त लोग थे, वो सब के सब भाग खड़े हुए। बचे कितने? दिया है कि चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता, मात्र वहां पर 4 लोग ही सोए हुए पड़े हुए थे। और ते परस्परम मालापम, वे सुप्ता परस्परम मालपंती, वे सोए हुए थे, यानी उतना सारा जो घर भरा हुआ था आलसियों से, पूरा गांव भर आलसी हो गया था। और उसमें जब आग लगा दी गई परीक्षा लेने की, तो मात्र बचे वहां पर 4। और वो 4 भी क्या, सोए हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। सुनिएगा जरा क्या कहते हैं आपस में बात करते हुए। पहला कहता है एकेन वस्त्रावृते मुखेनोक्तम, एक ने वस्त्र से अपने मुख को ढक के कहता है अहो कथमयम कोलाहल, अरे भाई हल्ला कैसा हो रहा है। तो दूसरा क्या कहता, सुनिए। द्वितीय नोक्तम, दूसरे ने कहा तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति, लगता है कि घर में आग लगी हुई है। तीसरा क्या कहता, सो सुनिए। तृतीय नोक्तम, तीसरे ने कहा कोपी तथा धार्मिको नास्ति, अरे भाई यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या, जो इदानीम, जो इस समय हमें जलादैर वासवी कडेर वासमान प्रविनोती, जो इस समय हमें भीगे कपड़ों से ढक दे। चौथा क्या कहता, सो सुनिए। चतुर्थे नोक्तम, चौथा कहता है अये वाचाला, अरे गपक्कारो, क्यों बकबक कर रहे हो, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, क्या बक 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 किए जा रहे हो, क्या बोले जा रहे हो। तुस्निम कथम न तिष्ठता, तुम सभी चुपचाप क्यों नहीं रहते। वो कस के डपट दिया, आप सब के सब सो गए। फिर ये है देखो ओरिजिनल आलसी। तो कहते हैं ततः चतुर्णामपि तेषाम एवं, अब क्या हुआ उन चारों के ऊपर, हाँ उन चारों को आपस में बातचीत करता हुआ सुनकर, और प्रवृद्ध मेषा मुपड़ी पतिश्चंतम, और उन सबों के ऊपर, ऊपर की जो जैसे ऊपर जो छत होता है, तो ऊपर की जो छत जो जल रही थी, लकड़ी सब जो जल रही थी, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था खैर, और वो जब जल रही थी तो अग्नि की लपट को गिरता हुआ देखकर कि कहीं गिर जाएगा तो ये सब जल के मर जाएगा, तो एक तरफ चारों की आपस में बात करता सुन करके और अग्नि की लपट को गिरता हुआ देख करके नियोगी पुरुषों को डर हुआ कि कहीं यह मर न जाए। तो नियोगी पुरुषैर वध भये न, नियोगी पुरुषों ने वध के भय से चत्वारो व्यप्लसा, यानी चत्वारो प्लसा, मतलब चारों आलसियों को क्या किया कि शेष्वाकृष्य, बाल पकड़कर, गृहीत्वा, बाल पकड़कर, गृहात बहिकृता, घर से बाहर कर दिया। पश्चात तानावलोक्य, बाद में उन सबों को देखकर, तैर नियोगी भी पठितम, उन नियोगी पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। मतलब इन चारों आलसियों को देख करके नियोगी पुरुषों ने यह अध्ययन किया, यह समझा, यह जाना। क्या जाना? तो कहते हैं पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननीम गति, फिर दिया नालिसानाम गति कांची लोके कारुणिकम विना। बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, परीक्षाएं पूछता भी है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति उसके पति से है, और बालानाम जन्म गति, और बच्चों की गति उसकी माता से है। नालसानाम गति कांचुलो के कारुणिकम बिना, और संसार में जितने भी आलसी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, आलसी लोग हैं, इन सबों का सहारा दयावान व्यक्ति ही है। दयावान व्यक्ति के सिवा इनका कोई सहारा नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पश्चातेषु चतुर्षुलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। बाद में क्या हुआ कि उन चारों आलसियों को मंत्री जी के द्वारा अधिक से अधिक वस्तुएं दी गई। तो प्यारे बच्चों, दूसरा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसी में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए। आप सबों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और फिर एक बार अंत यही कहूँगा कि अपने अधिकतम मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, मैक्सिमम लाइक करवाइए, ताकि आप सबों को सूचना अविलंब मिलती रहे। इसी के साथ आप सबों को शुभ रात्रि, आप सबों को नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद।